हाय गाइस, आज हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलेशन एक्सपेंसेस पे ध्यान देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके अभी सारे केसेस नहीं बता रहा, मैं कुछ पहले जो बेसिक केसेस हैं जो बुक्स में हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में पहले हम वो डिस्कस करेंगे और जो लाइव सेशन होगा उसमें रिमेनिंग केसेस डिस्कस करेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट वाले हैं। और पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो 5 हैं हमारे, सबसे पहला है ये तो एक तो रियलेशन एक्सपेंसेस, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। सबसे पहला है रियलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। सिंपल, और कोई कुछ नहीं बोला हुआ एक्स्ट्रा। तो रियलेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक रियलेशन एक्सपेंसेस 5,000, और इसकी अगर जनरल एंट्री है तो रियलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलेशन एक्सपेंसेस वर्ड यूज नहीं करना। रियलेशन अकाउंट का डेबिट में हम एंट्री लिख रहे हैं टू बैंक, ये तो बस मेंशन करने के लिए, तो हम नरेशन में मेंशन करेंगे। तो रियलेशन टू बैंक 5,000, ये बेसिक है। केस नंबर 2, रियलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ए ₹5,000। रियलेशन एक्सपेंसेस जो है वो पार्टनर ए ने पे किए हैं 5,000 रुपए के। आराम से सोचो, ये रियलेशन एक्सपेंसेस एज सच फर्म का खर्चा है और पार्टनर ने पे किया है। पार्टनर जब फर्म के बिहाफ में कोई पेमेंट करता है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, पैसा इन्वेस्ट ही तो कर रहा है वो, तो उसका कैपिटल, तो उसको उस चीज का क्रेडिट मिलेगा। तो रियलेशन अकाउंट के डेबिट में 2A's कैपिटल रियलेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए, और इसकी एंट्री बन जाएगी रियलेशन अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल 5,000। केस नंबर 3, realization expenses were to be borne by partner A. For this purpose, he was given a commission या remuneration लिखा होगा, ठीक है। A is to bear all the realization expenses and he is to do all the realization work, ठीक है। For this purpose, he was given ₹5,000। सारा काम उसको करना है, सारे खर्चे उसको उठाने हैं, और इस पर्पस के लिए उसको हम 5,000 रुपए दे रहे हैं। Actual expenses amounted to ₹3,000 paid by him. Clearly mentioned है, paid by him। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ए को 5,000 रुपए दिए कि भाई सारा काम तुम करोगे, सारे एक्सपेंसेस तुम बियर करोगे। एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुए 3,000 रुपए के, और वो पार्टनर ए ने ही पे किए। ए ने ही पे करने थे, ए ने ही पे किए। तो हम अकाउंट्स बनाते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म और ए के बीच में डील हुई है 5,000 रुपए की, तो एंट्री हम सिर्फ 5,000 रुपए की करेंगे। सेम रियलेशन के डेबिट में, रियलेशन अकाउंट के डेबिट में 2A's कैपिटल, बट अब रियलेशन एक्सपेंसेस वर्ड यूज नहीं करके कमीशन या रेम्यूनरेशन, जो भी वर्ड उन्होंने यूज कर रखा है वो, और एंट्री सेम रहेगी रियलेशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल 5,000। उस 3,000 का हमें कुछ नहीं करना। मेरी बात समझो, मैंने आपसे बात करी कि ये 5,000 है, अब सारा खर्चा तुम्हारा है, तो तुम्हारे 3,000 खर्च होते हैं, 30,000 खर्च होते हैं, 3 लाख खर्च होते हैं, वो तुम्हारी हेडेक है। फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। फर्म और ए के बीच में कितने में डील हुई है? 5,000 रुपए में, तो वो 5,000 रुपए की हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो रियलेशन टू A's कैपिटल 5,000, और रियलेशन के डेबिट में 2A's कैपिटल 5,000 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला था रियलेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर ए, फॉर दिस पर्पस ही वाज गिवन ₹5,000, उसको 5,000 दिए हैं। सेम, मतलब पहला वाला पॉइंट तो सेम ही है पिछले वाले केस की तरह। रियलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000 पेड बाय द फर्म। अब ए को पे करना था, स्टिल फर्म ने पे किया। भाई ए को पे करना था ना, ए को हमने 5,000 रुपए दिए और बोला भाई सारा खर्चा तुम देखोगे, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000 पेड बाय द फर्म। ए के बिहाफ में फर्म ने पे किया है, तो ए, अगर फर्म किसी पार्टनर की पेमेंट करता है तो वो ए पार्टनर की ड्राइंग मानी जाती है, तो उसके कैपिटल से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें 2 एंट्रीज होंगी। पहले तो रियलेशन अकाउंट के डेबिट में 2A's कैपिटल 5,000, जो रेम्यूनरेशन हमने उसके नाम पे ट्रांसफर करी। जब हम ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, A's कैपिटल, तो ये अमाउंट तो पहले तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी बाय रियलेशन अकाउंट 5,000। फिर आराम से सोचो, मैं दोबारा बता देता हूं क्या था क्वेश्चन।
रियलेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर ए फॉर दिस पर्पस ही वाज गिवन ₹5,000. एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000 पेड बाय द फर्म. आपको मैंने 5,000 दिए, बोला सारा खर्चा तुम करोगे, स्टिल वो 3,000 रुपए मेरे को ही खर्च करने पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे अकाउंट से काट लूंगा. तो तुम्हारे अकाउंट से काटने के लिए तुम्हारा कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. तो कैपिटल के डेबिट में टू बैंक 3,000 ए में आ जाएंगे. तो एक अकाउंट से 3,000 कट गया. अगर 30,000 पे किए थे तो 30,000 कट जाते, 3 लाख पे किए थे तो 3 लाख कट जाते. तो इसमें दो एंट्रीज हैं. पहली रिलेशन टू ए 5, मैंने उसको 5 में ट्रांसफर कर दिए. फिर दूसरी एंट्री ए डेबिट, ए कैपिटल डेबिट टू बैंक 3,000. आपने पहले उसको क्रेडिट दिया, उसका कैपिटल रेज कर दिया कि भैया हम आपको 5,000 रुपए दे रहे हैं. लेकिन क्योंकि फर्म ने पैसा पे किया तो फर्म उसके अकाउंट से उतने रुपए काट लेगी. तो जब भी कैपिटल को डेबिट करते हैं तो मतलब उसका कैपिटल हम डिडक्ट कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. तो कैपिटल में से हम माइनस कर रहे हैं, तो उसका कैपिटल डेबिट करके टू बैंक. तो इसमें दो एंट्रीज हो गई. इस केस में और इस केस में मैं दोबारा डिफरेंस बताता हूँ. पहले वाले में, थर्ड वाले में क्या था, एक्सपेंसेस उसी को बियर करने थे और पे भी उसी ने किए. फिर कहानी खत्म है. हमें तो बस जितना फर्म और ए के बीच में डील हुई थी उससे मतलब है. इस केस में क्या हुआ है, ए को पे करने थे लेकिन फर्म ने पे किए. तो फर्म का बैंक बैलेंस तो गया ना, फर्म का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो फर्म किससे रिकवर करेगा, ए से. फिर रियलेशन एक्सपेंसेस आर टू बी borne by a partner A. For this purpose he was given ₹5,000. First sentence same. Actual expenses amounted to ₹3,000 paid by partner B. A का खर्चा B ने दिया, A का खर्चा B ने दिया. तो फर्म की क्या ड्यूटी बनती है, ए से लेके बी को कॉम्पनसेट करो. भाई बी ने दिया है तो ए के अकाउंट से पैसे काटेंगे और बी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो दो एंट्रीज हैं. पहली रिलेशन टू ए 5,000, हमने ए को क्रेडिट दिया, लेकिन खर्चा किसने पे किया, बी ने. तो बी को क्रेडिट देंगे और ए को डेबिट कर देंगे क्योंकि ए के अकाउंट से काटने हैं. तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, सॉरी माय बैड, 3,000. क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए थे, 3,000, और वो पे किसने किए थे, बी ने. तो रिलेशन टू ए 5,000, देन ए टू बी 3,000. इसको कैसे शो करेंगे, एक तो रिलेशन अकाउंट में टू ए कैपिटल 5,000 आ जाएगा रेम्युनरेशन का. लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए बी, पहले तो बाय रिलेशन अकाउंट ए में 5,000, फिर बाय ए बी में 3 और टू बी ए में 3. ए टू बी अगर एंट्री है तो ए डेबिट हो रहा है, तो ए के डेबिट में अमाउंट आ गया और बी के क्रेडिट में अमाउंट आ गया. तो अभी इन 5 केसेस पे आप ध्यान दो, और फिर जो हमारा लाइव सेशन होगा जल्दी करूंगा मैं, तो उस पर फिर हम इसके जो रिमेनिंग केसेस हैं उस पर ध्यान देंगे.